Solve 3x square minus x minus 5 is equal to 0 giving your answers correct to 2 decimal places. तो हमेशा याद रखें जब क्वेश्चन के अंदर वो कहे करेक्ट टू 2 decimal places, दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग टू यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. आई विल रिकमेंड कि आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कीजिएगा. अब now you can see 3x square minus x minus 5. The coefficient of x square, whatever the number is with x square, that is the value of a with the sign. यानी आपके पास जो x square का coefficient होता है that is the value of a. Here in this case a is 3 and the coefficient of x here, that is we have minus x means the coefficient of x is minus 1, so that is the value of b. The coefficient of x is with the sign, we take it with the sign, that is the value of b. And the third one, constant term, you can call this constant term, or number जो x के बगैर है without x, this constant term, that is the value of c. इसको हम c कहते हैं. आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, विदाउट x वाला नंबर c होता है. बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन टेकिंग दीज वैल्यूज. यू विल टेक दीज वैल्यूज विद देयर साइंस. जैसे 3 पॉजिटिव है तो a इज 3 है, x का कोफिशिएंट -1 है तो वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -1. एंड द थर्ड पार्ट मीन्स थर्ड टर्म विच इज अ कांस्टेंट टर्म विदाउट x वाला नंबर है, दैट इज -5, तो वी हैव टेकन इट विद द साइन. अब आपने कुछ भी नहीं करना, फार्मूला आपको याद करना होता है, बल्कि जो आप कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम देंगे तो पेपर में ये फार्मूला भी लिखा होगा. तो x इज इक्वल टू, अभी आपको याद करना पड़ेगा, -b. हियर इन द फार्मूला देयर इज साइन माइनस. अब b भी हमारा नेगेटिव है तो इन द ब्रैकेट वी विल राइट -1. यू हैव टू बी केयरफुल हियर बिकॉज द फर्स्ट नेगेटिव साइन इज द नेगेटिव साइन ऑफ फार्मूला, और ब्रैकेट में जो माइनस साइन आ रहा है वो तो b की वैल्यू का नेगेटिव साइन है. देन वी राइट प्लस एंड माइनस, दोनों हम लिख देते हैं. देन इन द स्क्वायर रूट साइन देयर इज b स्क्वायर, सो b इज द वैल्यू ऑफ b इज -1, तो -1 का होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट. यू नीड टू राइट इन द ब्रैकेट. अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर है और आप कैलकुलेटर से उसका स्क्वायर निकाल रहे हो तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो उस नंबर को भी ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लीजिएगा. अदरवाइज उसके आंसर में, कैलकुलेटर के आंसर में नेगेटिव आ रहा होगा, यू विल नॉट राइट नेगेटिव बिकॉज वेन एवर वी टेक स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर द आंसर इज पॉजिटिव. तो -1 का स्क्वायर दैट इज द b स्क्वायर, फिर -4 टाइम्स a हमारे पास यहाँ 3 है, एंड देन c विच इज -5, ये हमारे पास b स्क्वायर -4ac हो गया. सो ओवर 2a, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा बिकॉज 2a इज द वैल्यू ऑफ a इज 3. अब इसी को हमने आगे सॉल्व कर लेना है. माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 1, फिर प्लस माइनस, -1 स्क्वायर इज 1. अब यू कैन सी हियर -4 एंड -5 और टाइम्स 3, वी आर मल्टीप्लाइंग दीज 3 नंबर्स. ये आपके पास सिंगल एंटिटी है, दिस इज वन टर्म. बच्चे क्या करते हैं, -4 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और -4 को -5 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. यू हैव टू मल्टीप्लाई देम वंस. सबसे पहले तो आप साइंस को मल्टीप्लाई कर दें. माइनस टाइम माइनस विल बिकम प्लस, देन 4 टाइम्स 3, बल्कि इस बेटर मल्टीप्लाई 5 by 4, दैट विल बी 20. 20 टाइम्स 3 इज 60, तो प्लस 60 ये आपके पास आ जाएगा. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स और फिर इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा. ओवर 3 टाइम्स 2 इज 6. तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर दैट विल बिकम 1 प्लस माइनस 61 का स्क्वायर रूट ओवर 6. हियर यू कैन स्प्लिट देम आउट, क्योंकि हमारे पास इन बिटवीन देम इफ यू सी, यहाँ पे आपके पास इन दोनों के बीच में there are 2 signs, प्लस एंड माइनस. इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम अगेन एंड अगेन, हमने उसकी प्लस और माइनस दोनों वहीं पे रख दिए. अब क्योंकि हम कैलकुलेशन हमने करनी है तो वी विल स्प्लिट देम, वी विल टेक देम सेपरेटली. तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 61 ओवर 6 और
1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61/6। अब आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो हम करेंगे कि 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 61, ये आपके पास आ जाता है 8.8, क्योंकि हमने आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेस तक लेना है, so it's better to write answer correct to 3 decimal places. During the calculations at least हम एक लेवल अप रखते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम एक लेवल अप रखेंगे और फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा उस पर हम आके उसको राउंड ऑफ कर देंगे। सो 8 पॉइंट असल में जो कैलकुलेटर शो कर रहा है 8.81024976, तो वी विल टेक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, दैट विल बिकम 8.810/6, और ये हमारे पास जब मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 6 करता हूँ, द आंसर इज 1.468। तो 1.468, तो फाइनली दिस विल बिकम 1.47 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हम दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61 जो है, दैट इज करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज -6.810। Calculator displays the answer -6.81024966676। तो उसमें से हम करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस कर लेंगे, तो दैट विल बी -6.810 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम इसको अगर 6 से डिवाइड कर दें आंसर को, सो दैट गिव्स अस -1.135, -1.135। So when rounding it off correct to 2 decimal places, क्योंकि अब हम फाइनल आंसर लिखने लगे हैं, दैट विल बी -1.14। सो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो एक्स वेरिएबल था, उसके हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी।